हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 858। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था उत्पल कुमार। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था AR रहमान। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सूचकांक के अनुसार लाहौर की पार्टिकुलेट मैटर PM रेटिंग 423 है। लाहौर सबसे खराब वायु गुणवत्ता के लिए शीर्ष 10 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र पाकिस्तानी शहर नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची AQI में 7वें स्थान पर है। नई दिल्ली 229 की आर्टिकुलेट मैटर PM रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 की पार्टिकुलेट मैटर PM रेटिंग के साथ तीसरे सबसे प्रदूषित शहर के स्थान पर है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पाकिस्तान कब तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में बना रहेगा? तो इसका सही जवाब है फरवरी 2021। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर S रामकृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस संस्थान के पूर्व निदेशक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC। इसरो के वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर S रामकृष्णन का निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। वह पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने इसरो के लॉन्च पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एरोस्पेस साइंटिस्ट्स के सदस्य और उड़ान रेडीनेस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा जारी की गई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी किस देश ने दर्ज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। मलेरिया के केस की गिनती 2000 में 20 मिलियन से घटकर 2019 में 5.6 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक मलेरिया केस की गिनती पिछले 4 वर्षों से अपरिवर्तित है। 2019 में यह संख्या लगभग 229 मिलियन थी। भारत दुनिया के 11 सबसे अधिक मलेरिया के बोझ वाले देशों में से एक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25 को मनाया जाता है और इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के बारे में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और दुनिया में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारतीय उद्योग परिसंघ CII के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 के लिए भागीदार देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ संयुक्त रूप से
प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 की घोषणा की है, जो 7 से 9 दिसंबर तक एक डिजिटल मंच पर आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है बिल्डिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। पुर्तगाल इस वर्ष का भागीदार देश है। शिखर सम्मेलन में कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा। यूके, यूएसए, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई अन्य देशों को शिखर सम्मेलन के भाग लेने वाले देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। दोनों संगठनों ने पानी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, आईटी, आईसीटी, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग की संरचना करने की योजना बनाई है। डीएसटी के सचिव हैं आशुतोष शर्मा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पुर्तगाल के दुतेर्तो पाचेको को 2020-2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करें पुर्तगाल की तो इसकी कैपिटल है लिस्बॉन और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने कितने मौजूदा प्रयोगशालाओं को विलय करके रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान नाम से एक नई प्रयोगशाला बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने 2 मौजूदा लैबों को विलय करके डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट नामक एक नई प्रयोगशाला बनाई है। ये नई लैब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर इलाके और हिमस्खलन पर शोध पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार द्वारा विलय किए गए 2 लैब मनाली मुख्यालय वाले हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान और दूसरा दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान है। डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के साथ साझेदारी में कौन सा आईआईटी पहला वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो अपना पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जीसीई स्थापित करेगा। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट के साथ एग्रीटेक और पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल द्वारा स्थापित इंडिया इनोवेशन नेटवर्क I2NET पहल के तहत पहला ऐसा ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जीसीई भारत इनोवेशन नेटवर्क पहल की समग्र दृष्टि का विस्तार है, जो भारत में अनुसंधान को पुनर्जीवित करने के लिए 50 संस्था परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है, जो क्षमता निर्माण करके विश्व स्तर पर बेहतर लिंकेज के माध्यम से शोधकर्ताओं की गुणवत्ता में सुधार और ब्रांड को बढ़ा रही है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम दुआरे सरकार शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम दुआरे सरकार हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह योजना लोगों के घरों पर ही सार्वजनिक सेवा प्रदान करेगी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। विशेष अभियान 1 दिसंबर 2020 और 30 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 4 चरणों में 20,000 शिविर आयोजित किए जाएंगे। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को किस देश में प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक के रूप में नामित किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्थिक टीम के प्रमुख सदस्यों की घोषणा की थी। अगर सीनेट द्वारा नीरा टंडन के नामांकन की पुष्टि की जाती है तो वे पहली भारतीय अमेरिकी होंगी जो प्रबंधन और बजट कार्यालय का नेतृत्व करेंगी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल कमेटी PIC में भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीस को एक सदस्य के रूप में नामित किया है। यह समिति 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की गतिविधियों का आयोजन करेगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में
शीर्ष 50 में जगह बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ने एशिया की उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा की है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 50 में शामिल होने वाली 3 आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास है। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान 2021 के लिए क्यूएस सूची के शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सका। क्यूएस ने 11 प्रमुख मापदंडों के आधार पर 650 एशियाई संस्थानों की तुलना की थी, जिसमें अकादमिक स्थायी, रोजगार और अनुसंधान गुणवत्ता शामिल है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है लाहौर। डॉक्टर एस रामकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के फॉर्मर डायरेक्टर थे। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मलेरिया केसेस में इंडिया में सबसे ज्यादा रिडक्शन देखी गई है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे दिसंबर 2 को मनाया जाता है। DSTCII के टेक्नोलॉजी समिट 2020 की पार्टनर कंट्री बनी है पोर्तुगाल। DRDO ने 2 एग्जिस्टिंग लैब्स को मर्ज करके एक नई लैब बनाई है। फर्स्ट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT रोपर स्थापित करेगा। फ्लैगशिप आउटरीच प्रोग्राम दुआरे सरकार वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है। इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन USA में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर के लिए नामित की गई है। और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 50 में शामिल है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।